हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत प्रॉफिट देखने से करेंगे। 182 दिन के अंदर 3162% का रिटर्न देने वाली ये कंपनी, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी काम क्या करती है, आगे चल के क्या दोबारा से इतने रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती, फंडामेंटली वीक है या स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है गीता रिन्यूएबल। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये इतना प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद वही ड्रॉप भी है, फिर से वही प्रॉफिट, फिर से वही ड्रॉप, फिर से वही ड्रॉप। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बड़े बड़े रिटर्न 1 2 3 4 5 जगह पे रिटर्न। उसके बाद प्राइस ड्रॉप होता चला गया, फिर से एक गेन। एक कैंडल आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रही है, एक वीक की कैंडल है और आपको रिटर्न 82% का मिल रहा है। इतने शानदार रिटर्न भी इस कंपनी ने दिए। सारी चीज़ इस कंपनी के बारे में जानेंगे आगे चल के, क्या ये चीज़ें दोबारा से हमें, क्या ये कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट हमें दे सकती है। इससे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है। कंपनी एंगेज है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं दोस्तों? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं विंड, सोलर, हाइड्रो, गैस, बायोगैस, एटॉमिक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर। इसके ज़रिए एनर्जी जनरेट होती है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 65 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी के पास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.91, ROCE 2.71, स्टॉक PE 205। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मार्केट कैप 65 करोड़ की है सिर्फ, और अगर आप लो और हाई देखोगे तो 106 से 310। ठीक है, तो फेस वैल्यू आप देख रहे हैं 10 स्टॉक की अभी है। इन तीन चीज़ों से हमें चीज़ें समझ में आई। स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है और फंडामेंटली वीक स्टॉक हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर कंपनी के क्वार्टर की रिजल्ट की बात करेंगे तो सेल आप देखोगे तो जून 2023 में 0.02 और जून 2024 में भी सेम सेल रही है। कोई इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है जिससे बड़ी सेल हमें होती हुई दिखे। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, फंडामेंटली वीक स्टॉक है। प्राइस को ऊपर कौन ले जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ या फिर कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिले, किसी बड़ी कंपनी के साथ साझेदारी, जैसे वारी रिन्यूएबल या फिर सुजलोन। बड़ी बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी के साथ इसकी साझेदारी अगर होती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो ही प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा। नंबर्स हमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए। बैलेंस शीट में देखते हैं कंपनी रिजर्व कितना रखी है। तो कंपनी 65 करोड़ की कंपनी है। 2013 में 22 करोड़ का रिजर्व था, यहाँ पर चीज़ें अच्छी थी। उसके बाद 2021 में प्राइस में शानदार उछाल देखने को मिला, वहाँ पर रिजर्व आपने देखा नेगेटिव में था। उसके बाद कंपनी ने रिजर्व यहाँ पर रखने शुरू किए और करंटली 9.40 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है। बोरोविंग कंपनी के पास यहाँ पर थी 26.4 करोड़। उसके बाद से कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोविंग नहीं है। ये एक चीज़ अच्छी दिख रही है। क्या इस 26.44 करोड़ को कंपनी ने पे किया है, वो भी आगे चल के देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, तो हमें यहाँ पर 26.44 करोड़ की रीपेमेंट होती दिख रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। ये एक अच्छी बात इस कंपनी के बारे में हमें दिख रही है। फंडामेंटली वीक स्टॉक होते हुए भी कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग नहीं है, कोई भी कर्ज नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जरिए क्या कंपनी ने कैश जनरेट किया है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने नेगेटिव में कैश जनरेट किया है, यानी कि इसका असर भी आपको दिखेगा कि कंपनी का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग ईयरली बेस पे देखते हैं तो पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 69.72 की होल्डिंग है। यहाँ से 3% की होल्डिंग रिलीज की पब्लिक ने बाई कर ली। लेकिन ये होल्डिंग होने के बावजूद भी प्राइस इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में मूव कर रहा है। एक वीक में 82% का गेन और अगले ही वीक 2 से 3 वीक में 82% का ड्रॉप। ये चीज़ें हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही हैं। मल्टी बैग रिटर्न भी दिया है। तो ये स्टॉक हमें क्या कहता है? ये स्टॉक कहता है कि बिना स्टॉप लॉस के आपको मेरे पास नहीं आना है। टेक्निकल चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर दिया है। मूविंग एवरेज 100 के आसपास प्राइस आ गया है। विदाउट स्टॉप लॉस इस स्टॉक में नहीं आना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करके आएंगे तो आपको एक वीक में 1 महीने में आपको 43% का गेन भी देखने को मिलेगा और वही आपको 43% का ड्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस स्टॉक में विदाउट स्टॉप लॉस आने का नहीं सोचना है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्राइस लगातार मूविंग एवरेज 100 के साइड में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। पिवेट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ टारगेट मिलेंगे।
प्राइस सपोर्ट लेता है तो 150 पे टारगेट मिलेगा 166, नेक्स्ट टारगेट 178, अगला टारगेट 194। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आएगा। उसके बाद अगर सपोर्ट देखते हैं तो 122, अगर R1 को एज ए क्रॉस करके एज ए सपोर्ट यूज़ करता है तो पहला टारगेट 202। विदाउट स्टॉप लॉस नहीं आना है, साफ साफ बता रहा हूं दोस्तों, अदरवाइज बड़ा लॉस आपको इस कंपनी में हो सकता है। प्रॉफिट बड़े होंगे लेकिन लॉस भी बड़ा हो सकता है। कोई ऑफिशियल या फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।